हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक न्यूमेरिकल सेक्शन को कंप्लीट करेंगे ताकि ये कम्प्लीटली ऑफिशियली आपका ख़त्म हो जाए। वैसे तो आपका पूरा का पूरा वीडियो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंप्लीट हो गया, लेकिन आज एक स्पेशल न्यूमेरिकल सेक्शन हमने रखा है और इसमें जेईई मेंस और नीट के हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर मौजूद हैं। आज हम लोग बेसिकली इसमें जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो होगा कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस। बाकी टॉपिक के क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिए गए हैं। तो चलिए आप मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको नोट कर लीजिए। हम क्वेश्चन आपको पढ़ भी देते हैं। देखिए द फर्स्ट वन जो क्वेश्चन है आपका उसको हम पढ़ देते हैं, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए साथ साथ, और उसके बाद मेरे साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेंगे एंड देन आंसर भी मैच करेंगे। देखिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.05 N solution of an electrolyte at 298 Kelvin is 0.02 Simon per centimeter. Calculate the equivalent conductance. ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को पढ़ने के बाद देखिए आपको सॉल्व कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके डाटा को कलेक्ट करेंगे। तो इसका डाटा देखिए हम कलेक्ट करते हैं, साथ साथ आप भी डाटा को कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ देख रहे हैं आप, ये 0.05 N, दिस इज योर कंसंट्रेशन इन नॉर्मलिटी। तो ये हो गया आपका C कंसंट्रेशन 0.05 N। सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट 298 केल्विन इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, कप्पा से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टेंस 0.02 साइमन पर सेंटीमीटर। अब क्या फाइंड करना आपको, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, लैम्डा EQ या कैप EQ। दिस इज टू फाइंड, यही हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। डायरेक्ट फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट यूजफुल फार्मूला है वो भी आपके सामने यहां हमने नोट कर दिया। देखिए आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, कप्पा बाई C। कब, व्हेन C इज इन नॉर्मलिटी, जो कि ऑलरेडी गिवन है। तो ये क्वेश्चन जस्ट पुटिंग द फार्मूला एंड गेटिंग द रिजल्ट ऑन द गिवन इक्वेशन। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फार्मूला आप अप्लाई करें, लैम्डा EQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा बाई C इन नॉर्मलिटी, C इन नॉर्मलिटी। और चूंकि ये नॉर्मलिटी का क्राइटेरिया पर लीटर के फॉर्म पे रहता है और यहाँ सेंटीमीटर में है, इसलिए इस यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए आप देख भी रहे हैं यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, 1000। तो आप भी यहाँ क्या लगा दें, 1000 लगा दें और जस्ट वैल्यू को सिर्फ पुट करना है। तो क्या हो गया, 0.02 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ नॉर्मलिटी, वो भी ऑलरेडी आपको गिवन है 0.05। बहुत ही सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ, ये नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके खुद से आप इसका आंसर यहाँ पास नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे आपके आसानी के लिए इसका आंसर हम लिख देते हैं। इसका आंसर आप मैच कर भी लेंगे, चेक कर भी लेंगे। कितना हो गया इसका आंसर, 40। इसकी यूनिट यहाँ पास हमने ऑलरेडी लिख दिया है, वो यूनिट आप अपने से लिख लेंगे, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। तो ये इसकी यूनिट हो गई, लेकिन आप इसको सॉल्व करके खुद से मैच कर लेंगे। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका डाटा कलेक्ट करेंगे, साथ साथ क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। देखिए 0.05 M NaOH solution offered a resistance of 31.6 ohm in a conductivity cell at 298 Kelvin. If the cell constant of conductivity cell is 0.367 per centimeter, find out the specific and molar conductance of NaOH solution. ये आपको क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन के पढ़ने के साथ आप फिर से क्वेश्चन को पढ़ें ठहर के और उसके डाटा को कलेक्ट करें। अगेन 0.05 M NaOH सॉल्यूशन क्या है, कंसंट्रेशन है, C is equal to 0.05 M and now the concentration is in terms of molarity, but in the question number first the concentration is in terms of normality। बात समझ पा रहे हैं आप। तो ये जो मोलारिटी में है ये हम लोग कैसे इसको ब्रेक कर सकते हैं, 0.05 मोलारिटी मीन्स मोल पर
लीटर, बात समझा आपने। और यहाँ क्या था वो मोल पर इक्विवेलेंट के टर्म में। तो मोल पर लीटर को हम अगर सेंटीमीटर के फॉर्म पे कन्वर्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा 0.05 मोल। और लीटर के लिए आप जानते हैं कि इंटू 1000 हमको करना पड़ेगा, इंटू 10⁻3। अब चूंकि ये पर लीटर के फॉर्म पे लीटर है तो इसको हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10⁻3 पर सेंटीमीटर क्यूब के फॉर्म में इसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिए कंसंट्रेशन हो गया आपका, ये क्या दिया हुआ है ओम से आपको साफ साफ पता चल रहा है, रेसिस्टेंस 31.6 ओम, दिस इज योर रेसिस्टेंस एट 298 केल्विन। इफ द सेल कांस्टेंट का वैल्यू भी दिया हुआ है। सेल कांस्टेंट किससे डिनोट करते हैं, देखिए उधर यूजफुल डाटा के उसमें हमने देख दिया है। सेल कांस्टेंट को G स्टार से डिनोट किया जाता है जो कि L/A होता है। उसका वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है 0.367 पर सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है, स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा होता है, मोलर कंडक्टेंस कैप एम या लैम्डा एम भी पढ़ते हैं इसको, यही हम लोगों को फाइंड करना है। अब देखिए आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल के हम लोगों को फाइंड करना है, और यहाँ पे रेसिस्टेंस का वैल्यू गिवन है। आपको याद होगा हम लोग एक फार्मूला पढ़ चुके हैं आर के रिलेशन में, R इज इक्वल टू रो L/A। क्या पढ़ा हमने, R इज इक्वल टू रो L/A। तो अगर आप यहाँ से रो का वैल्यू फाइंड करेंगे, रो का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, तो रो इज इक्वल टू A ऊपर चला जाएगा, R इंटू A डिवाइडेड बाई L नीचे चला आएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन हैं, उससे हम लोग यहाँ पास वैल्यू को अप्लाई करते हैं और प्रोसीड करते हैं। एक चीज़ और आप देख लें, जहाँ क्वेश्चन में हम लोगों को कंडक्टेंस से भी बात चल जाएगी, तो हम लोग इस फार्मूले के बजाय सीधा कंडक्टेंस के फार्मूले को अप्लाई करते हैं, वो हम लोगों के लिए ज़्यादा आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद कर देगा। तो देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, के का एक और अल्टरनेटिव फार्मूला उधर देख रहे होंगे आप, के का एक और अल्टरनेटिव फार्मूला यहाँ देखिए, के इज इक्वल टू, देख पा रहे हैं आप, दिस के इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कॉन्स्टेंट। क्या है, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। तो कंडक्टेंस को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, G, और सेल कांस्टेंट को कैसे डिनोट करते हैं, G स्टार। अब कंडक्टेंस इंटू G स्टार, अब यहाँ से कंडक्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, वेरी सिंपल। कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस का इन्वर्स होता है। तो हम G की जगह क्या लिख देंगे, 1/R इंटू ये क्या है, इंटू G स्टार। एंड नाउ अब आपको सारे के सारे वैल्यू गिवन है, उस वैल्यू को आप यहाँ क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो देखिए ये आपको क्या निकल गया, कप्पा इज इक्वल टू 1/R का वैल्यू रख दीजिए 31.6 इंटू G स्टार यानी सेल कांस्टेंट, वो भी गिवन है 0.367। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को किसका वैल्यू निकल जाएगा, कप्पा। तो कप्पा का वैल्यू आप देखिए, अपने से सॉल्व करेंगे, आप यहाँ लेके आएंगे। अब कप्पा का वैल्यू निकल गया, और क्या फाइंड करना क्वेश्चन में देखिए, लैम्डा एम। लैम्डा एम का बहुत सिंपल फार्मूला है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, बिल्कुल इसी तरह से, दोनों में सिर्फ इतना फर्क है कि अगर इक्विवेलेंट रहता है तो नीचे में C नॉर्मलिटी के टर्म में रहेगा, और अगर लैम्डा एम है मोलारिटी के टर्म में रखेंगे तो कप्पा बाई C इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी इंटू 1000 तब करेंगे जब यूनिट में लीटर और सेंटीमीटर का फर्क हो। और आप देख भी रहे हैं कि वो यूनिट का फर्क यहाँ पास है भी मौजूद, इसीलिए हमने इसको क्या किया है, उसमें कन्वर्ट कर दिया है। अब इस वैल्यू को सिर्फ यहाँ पास हम लोग पुट करेंगे और रिजल्ट हम लोगों को आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ लिख देते हैं, ध्यान देंगे आप, ये वैल्यू को सिर्फ हमको पुट करना है। तो कप्पा का वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे आप, तो देखिए कप्पा का वैल्यू इसमें कितना हम लोगों को निकल के आ जाएगा। तो कप्पा का वैल्यू यहाँ पास पुट कर देते हैं 0.0116, ये हो जाएगा आपको पर ओम पर सेंटीमीटर। ये आपको किसका वैल्यू निकल गया है, ये वैल्यू निकल गया है आपको कप्पा का 0.0116। आप सॉल्व करके चेक भी कर लेंगे। तो कप्पा का वैल्यू मालूम हो गया, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है देखिए C,
मोलारिटी कंसंट्रेशन यहाँ गिवन है 0.05। अब ये डिवाइडेड बाय जो यहाँ पास 10 टू द पावर -3 करेंगे, क्योंकि लीटर को पर सेंटीमीटर क्यूब में करने के लिए 1000 से डिवाइड दिया जाता है। तो 1000 से डिवाइड का मतलब 10 टू द पावर -3। तो ये 10 टू द पावर -3 पलट के ऊपर चला जाएगा 10 टू द पावर 3 के टर्म में। अब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो आपको किसका वैल्यू मिल जाएगा, लैम्डा m का वैल्यू मिल जाएगा। इसको आप अपने से पुट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का क्राइटेरिया। आंसर ज़रूर सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद आंसर ज़रूर आप यहाँ पास शो करके कमेंट बॉक्स में पुट अप करें। तो वैसे आपकी आसानी के लिए हम बता दें कि इसके लैम्डा m का वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा एटलीस्ट 232 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, तो आप इसको मैच भी कर लेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन पढ़ देते हैं आपके लिए। देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी ऑफ 0.30 m सॉल्यूशन। कैसे पढ़ें, फॉरेन डाटा भी कलेक्ट कर लें आप। ये हो गया आपको कंसंट्रेशन 0.30 m सॉल्यूशन। ये है मोलारिटी के टर्म में। किसके टर्म में है, मोलारिटी। इसको कन्वर्ट कर देते हैं 0.30 मोलारिटी का मतलब मोल पर लीटर। देख रहे हैं आप, पर लीटर के टर्म में है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। 0.30 मोल पर लीटर को सेंटीमीटर क्यूब के टर्म में आप क्या करें, कन्वर्ट कर लें। अगर कन्वर्ट नहीं करेंगे तो लास्ट में आप 1000 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो वो भी आसान है, वो भी इजी है। तो चलिए लास्ट में करेंगे, कोई हर्ज नहीं है। सी का वैल्यू हो गया KCl एट 298 केल्विन इज। ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी है, ये स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, यहाँ पे क्वेश्चन में आप सही भी कर सकते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, यानी कप्पा है ये गिवन। कंडक्टिविटी से भी आपको समझ जाना चाहिए। 3.72 स्पेसिफिक कंडक्टेंस लिखे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी लिखे, सिर्फ कंडक्टिविटी लिखे, सबका सेंस एक ही है। तो 3.72 इंटू 10 टू द पावर 2 साइमन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा पहचान इसकी यूनिट है साइमन पर सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए ये हो गया। आपको वैल्यू फाइंड क्या करना है, मोलर कंडक्टिविटी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 is similar to that of question number 1. The only difference is in this question you have to find equivalent conductance or equivalent conductivity, and in this question you have to find मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस। इससे ज़्यादा का कोई फर्क नहीं है। तो दोनों के फॉर्मूले में सिमिलरिटी भी है। सिमिलरिटी क्या है, जब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी पूछे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, K/C इन टर्म्स ऑफ नॉर्मलिटी, और जब मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी पूछे तब आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, कप्पा/C, C इन मोलारिटी, और इंटू 1000 तब लगाना है जब यहाँ सेंटीमीटर और यहाँ लीटर का केस हो, तब इंटू 1000 कर देंगे। अगर दोनों की यूनिट सेम रहेगी तो आप 1000 से मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करेंगे। तो चलिए कप्पा इंटू, चूंकि हमने ऊपर में यूनिट को चेंज नहीं किया है इसलिए यहाँ 1000 लगाना ज़रूरी है, डिवाइडेड बाई कप्पा का वैल्यू पुट कर दीजिए 3.72 इंटू 10 टू द पावर 2 क्वेश्चन में गिवन है, इंटू 1000 फार्मूला के पार्ट से आया, डिवाइडेड बाई सी क्या है 0.30। देखिए जब हमने चेंज नहीं किया था तब फार्मूले के यूज़ करने में 1000 अप्लाई कर देना है, बहुत आसान है। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद लैम्डा का वैल्यू हम लोगों को आ जाएगा। इसको सॉल्व करके आप चेक कर लेंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा 124 यूनिट आप यूज़ करेंगे। इसकी यूनिट क्या होगी, यहाँ हमने यूनिट के फॉर्म पे इसको लिखा है पर ओम। चलिए लिख लीजिए, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। फर्क क्या है, यहाँ से देखिए, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर ये इक्विवेलेंट रहेगा तो पर इक्विवेलेंट कर दीजिएगा, और अगर मोलर कंडक्टेंस रहेगा तो क्या करेंगे, पर मोल। बस ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के पहले ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये तो इधर वाले का पार्ट एंड पोर्शन था, तो आप होप सो इसको नोट कर लिया होगा आपने। तो इसको हम इरेज करेंगे, इसलिए आप जल्दी नोट कर लें। ऐसे हाल फिलहाल हम इधर आ जाते हैं। चलिए यहाँ
सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 इधर से। बात समझ पा रहे हैं आप? ये पार्ट इसका है। देखिए, द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ कॉलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर। जैसे क्वेश्चन पढ़े ठहर के वैसे आप डाटा कलेक्ट करें। क्वेश्चन पढ़िए, द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ कॉलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर। ये हो गया आपका कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी मोल पर लीटर। समझ गए आप? एनी सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर, डायमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है 1 सेंटीमीटर। इसका रेसिस्टेंस फाइंड कर लीजिए, इसका रेडियस फाइंड कर लीजिए आप। रेडियस जो होगा वो डायमीटर का हाफ होगा, तो इसका हाफ कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ये 0.5 सेंटीमीटर। लेंथ दिया हुआ है L 50 सेंटीमीटर। दोनों की यूनिट सेम टू सेम। अब देखिए 50 सेंटीमीटर लेंथ हो गया, और इस रेडियस से हम क्या फाइंड कर लेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब उसे हम फाइंड कर लेंगे तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 3.14 और आर स्क्वायर यानी 0.5 का स्क्वायर। तो जब इसको हम लोग प्रोसीड करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसका वैल्यू हम लोगों को कितना आ जाएगा। तो इसका वैल्यू समथिंग कुछ यहाँ पास आप निकालेंगे तो A निकल जाएगा। अब इस L और A से हमको क्या मालूम हो जाएगा, इस A और A से हम लोगों को सेल कांस्टेंट फाइंड करने में आसानी होगी। क्लियर है? क्योंकि सेल कांस्टेंट का फार्मूला आप देख रहे हैं यहाँ पास हमने लिखा हुआ है L/A। तो इस L/A से आपको वैल्यू फाइंड करने में आसानी हो जाएगी। एंड नाउ अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। डाटा में और क्या गिवन है हम लोगों को, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ओम से पता चल गया ऐसे भी आपको। तो R का वैल्यू गिवन है हम लोगों को। किसका वैल्यू गिवन है, R। तो R इज इक्वल टू, देखिए कितना है R का वैल्यू 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। कैलकुलेट क्या क्या फाइंड करना है भाई, रेसिस्टिविटी का सिंबल क्या है, रो। और क्या फाइंड करना है, कंडक्टिविटी, कप्पा, के की तरह होता है। एंड मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस लैम्डा m या कैप m। दिस इज द कलेक्शन ऑफ डाटा। इससे पहले कि हम लोग आगे प्रोसीड करें, आप जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे प्रोसीड करने की कोशिश कीजिए, जब तक हम इधर का कुछ पार्ट इरेज कर देते हैं ताकि आपको आसानी हो। ठीक है? तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ले लिया होप सो आपने। एंड नाउ कम टू दी सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग प्रोसीड करते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो डाटा आपने कलेक्ट कर लिया, अब उसके बाद उसमें हम लोगों को क्या क्या चीज़ फाइंड करना है। तो R का एक फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, ठीक है, इधर ऊपर आ जा रहे हैं। तो आपने पढ़ा है R इज इक्वल टू ρL/A। देयरफॉर आप बतलाइए रो फाइंड करना होगा तो क्या हो जाएगा, R इंटू A/L। बात समझ रहे हैं? R का वैल्यू देखिए कितना गिवन है, 5.55। वैल्यू बस पुट कर दीजिए, अपने से कीजिए। 5.55 इंटू 10⁻³ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वैल्यू 3.14 इंटू 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ इज 50 सेंटीमीटर। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको किसका वैल्यू फाइंड हो जाएगा स्टूडेंट्स, देख रहे हैं? इससे हम लोगों को क्या पता चल जाएगा, रो। देख रहे हैं क्वेश्चन में, वहाँ रो आपको फाइंड करना है। उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो रो का वैल्यू हम लोग को निकल जाएगा 87.135। जब रो मालूम हो गया तो आपको याद होगा कि कप्पा इज इनवर्स ऑफ, कप्पा क्या है आपको याद होना चाहिए, कंडक्टिविटी इनवर्स है रेसिस्टिविटी का। तो कंडक्टिविटी हो गया आपका कप्पा, रेसिस्टिविटी का सिंबल रो। तो 1/रो, तो 1 वैल्यू कितना है 87.135। अब इसको आप सॉल्व करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 87.135 को। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको इसका वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगा 0.01148 साइमन पर सेंटीमीटर। और ये हम लोगों को निकल गया कप्पा।
रेसिस्टिविटी फाइंड हो गया, कंडक्टिविटी फाइंड हो गया, अब सिर्फ क्या बचा, मोलर कंडक्टेंस। तो ये तो आप अभी फॉरन बना चुके हैं, लैम्डा एम या मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा बाई सी इंटू 1000। कब, सी किस टर्म में रहेगा, मोलैरिटी, मोलैरिटी किस फॉर्म में, इन मोल पर लीटर, तब 1000 मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखें इस बात को, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी को नहीं समझते हैं। 1000 तभी मल्टीप्लाई करेंगे जब ये मोल पर लीटर में हो और कंडक्टिविटी साइमन पर सेंटीमीटर में हो। तो दोनों की यूनिट मैच नहीं कर रही है, नॉट सेम। ये सेंटीमीटर में है और ये लीटर में है। तो अगर कोई पहले से इसको कन्वर्ट कर दे के वैल्यू को या कंसंट्रेशन के वैल्यू को इंटू 1000 करके, तब उसको 1000 मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज आप फार्मूले में 1000 मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अब वैल्यू सिर्फ पुट कीजिए, आंसर कंप्लीटेड। तो क्या हो गया आपका, कप्पा का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए 0.0148 इंटू 1000। देखिए आप सॉल्व करके खुद से चेक भी कर लेंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाई सी, सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू, कंसंट्रेशन का वैल्यू हम लोगों को कितना गिवन है, 0.05, 0.05। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो लैम्डा एम का वैल्यू सॉल्व करने पे आ जाता है 229.6 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट बता चुके हैं किस तरह से लिखना है। अगर मोलर कंडक्टेंस है तो यहाँ पर मोल, इक्विवेलेंट रहता है तो यहाँ पर इक्विवेलेंट, बस ये दोनों एज इट इज सेम टू सेम। ये क्वेश्चन नंबर 4 का क्राइटेरिया था। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नहीं है, ये तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट था पहले से, तो इसको इरेज कर देते हैं। चलिए होप सो कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक। तो अब आप अपने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे होंगे, होप सो। उसको पढ़ें, डाटा कलेक्ट कीजिए और अपने से कोशिश कीजिए। उसके बाद फिर मेरे आंसर से आप उसको मैच करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने मौजूद है, डाटा कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए अपने से। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए हम एक बार पढ़ भी देते हैं ताकि आपको आसानी भी हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है at 298 Kelvin the specific conductance of 0.1 m acetic acid। पढ़िए और साथ साथ डाटा भी आप कलेक्ट करते चले जाएं। तो 0.1 क्या हो गया, कंसंट्रेशन, 0.1 m एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी 0.00163। तो ये हो गया आपके कप्पा का वैल्यू, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा को ही बोलते हैं, 0.00163 पर ओम पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से डिनोट करते हैं, यानी अल्फा फाइंड करना है। एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए, एसिड है इसलिए के कांस्टेंट के लिए और एसिड के लिए ए। एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, और एक चीज क्या दिया हुआ है, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन है। लैम्डा एम नॉट का वैल्यू 390.7 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, एंड यू हैव टू फाइंड अल्फा एंड के ए। तो अब देखिए उसको हम लोग कैसे प्रोसीड करते हैं। तो क्वेश्चन अब आप देखिए स्टूडेंट्स, आपने डाटा कलेक्ट कर लिया होगा। सी कंसंट्रेशन का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.1 m, m का मतलब मोलारिटी के टर्म में है, यानी मोल पर लीटर है। ये 0.1 मोल पर लीटर के टर्म में है। ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कप्पा गिवन है आपको। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा फाइंड करना है और डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए। कब, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 390.7 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल गिवन है। बात समझ गए। तो चलिए अब इसको हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या फाइंड करना है, अल्फा। आप एक चीज यहाँ पे गौर करिए,
अल्फा का एक फार्मूला इन टर्म्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मालूम है, जिसमें क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, लैम्डा एम नॉट गिवन है। तो अगर आप ये फाइंड कर लें लैम्डा एम, और अभी अभी आप फॉरन लैम्डा एम फाइंड करने का तरीका जान चुके हैं, तो डायरेक्ट हम इसमें क्या अप्लाई कर देंगे, लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा बाई सी इंटू 1000, कब, व्हेन सी इज इन मोलारिटी मोल पर लीटर के टर्म में हो। और होप सो आप देख रहे हो ऊपर गिवन भी है, कप्पा का वैल्यू है 0.00163 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई सी, सी का वैल्यू किस टर्म में है, मोल पर लीटर के टर्म में है 0.1। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से क्या फाइंड हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे कि यहाँ से हम लोगों को फाइंड हो जाएगा लैम्डा एम का वैल्यू। लैम्डा एम का वैल्यू आ जाता है इसको सॉल्व करने पर 16.3। यूनिट भी आप लिख सकते हैं पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। लैम्डा एम फाइंड हो गया, लैम्डा एम नॉट गिवन है, अल्फा निकल गया। अल्फा का फार्मूला क्या होता है, लैम्डा एम डिवाइडेड बाय लैम्डा एम नॉट। तो वैल्यू रख दीजिए, लैम्डा एम का वैल्यू जो आपने लेके आया 16.3 डिवाइडेड बाय लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एम नॉट का वैल्यू क्या है, 390.7। 16.3 डिवाइडेड बाई 390.7, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.0417। ये निकला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब क्या फाइंड करना है, के ए। तो आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर्स में मोलर कंडक्टेंस में हमने के ए का एक बेसिक फॉर्मेट सॉल्व करके भी दिखाया था, यहाँ उसको हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। आपको याद अगर नहीं है तो मोलर कंडक्टेंस वाले चैप्टर में जाइए और उसको प्रोसीड कीजिए। वैसे आपके आसानी के लिए हमने उसको भी लिख रखा है, देख लीजिए आप, के ए, ये इक्विलिब्रियम चैप्टर से बात आती है। तो एक क्राइटेरिया ये है के ए का जो लैम्डा एम के टर्म में है, दूसरा क्राइटेरिया ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में जो इक्विलिब्रियम चैप्टर से था, उसमें भी हमने इसको प्रूफ करके दिखाया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मोलर कंडक्टेंस वाले वीडियो में। तो आप के ए का फार्मूला क्या लगा देंगे, सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा, जस्ट पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द रिजल्ट। सी का वैल्यू देखिए कितना है ऊपर में 0.1, लेकिन ये सी जो आप यहाँ पास पुट करेंगे, ये सी का वैल्यू कौन सा पुट करना है आपको, सी का वैल्यू आपको वो पुट करना है, ये मोल पर लीटर के टर्म में है, तो मोल पर लीटर के टर्म में के का वैल्यू निकलेगा। चलिए अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू है 0.0417 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा, कितना है 0.0417। अब यहाँ अल्फा स्क्वायर, तो इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर लेंगे। पुट करने के बाद आप इसको प्रोसीड करेंगे। जब आप इसको प्रोसीड करेंगे तो इसका वैल्यू आपको आ जाएगा 1.74 इंटू 10 टू द पावर -7 मोल। अब देखिए एक चीज़, क्वेश्चन जब भी आप ध्यान दें तो आंसर आप देखिए यहाँ किस फॉर्म में दिया है, ये मोल सेंटीमीटर क्यूब के टर्म में है, और हमने यहाँ जो वैल्यू रखा 0.1 ये है मोल पर लीटर के टर्म में। तो मोल पर लीटर के टर्म में जब आप इसको रखेंगे तो आंसर तो आएगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाई 1000। तो डिवाइडेड बाई 1000 को लिखने का सबसे आसान तरीका क्या है, 10 टू द पावर -3। अब आप करेंगे तो सेंटीमीटर के फॉर्म पर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। एंड नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हम आपके लिए पढ़ देते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, डाटा कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए अपने से। 6 में दिया हुआ है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोल पर लीटर। अगेन कंसंट्रेशन सी का वैल्यू दिया हुआ है 0.001 मोल पर लीटर। सॉल्यूशन ऑफ CH3COOH इज, तो कंडक्टिविटी यानी कि कप्पा का वैल्यू गिवन है, कितना है 4.95 इंटू 10 टू द पावर -5 साइमन पर सेंटीमीटर। क्या है ये, एसिटिक एसिड है। सॉल्यूशन यहाँ लिख दीजिए, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इसको यूज करेंगे। CH3COOH का सॉल्यूशन है ये। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टेंस। अगेन लैम्डा एन को फाइंड करना है हम लोगों को, मोलर कंडक्टेंस, एंड क्या फाइंड करना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, बिल्कुल फर्स्ट वन की तरह अभी जो आपने सॉल्व किया है। और कुछ चीज़ें इसमें गिवन भी हैं, क्या क्या गिवन है, लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव, ये वैल्यू गिवन है 349.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर
पर मोल, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन गिवन है, एंड लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO नेगेटिव, इसका वैल्यू भी गिवन है 40.95 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये दोनों वैल्यू क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। अब आपको क्या करना है, इससे डाटा कलेक्ट कीजिए स्टूडेंट्स और खुद से प्रोसीड करने की कोशिश कीजिए। चलिए अब आप बोर्ड पर देखिए, देख रहे हैं आप, हमने डाटा कलेक्ट किया है, क्वेश्चन पढ़ें, अपने से डाटा कलेक्ट करें। कंसंट्रेशन 0.001 मोल पर लीटर किसका, एसिटिक एसिड का गिवन है। कंडक्टिविटी या कप्पा गिवन है। आपको मोलर कंडक्टेंस एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करना है, और आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन है। बिल्कुल सेम और इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आपको याद होगा कि ये जो गिवन है डायरेक्टली यहां से आप निकाल सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, याद कीजिए, CH3COOH अकॉर्डिंग टू कॉलरेश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। वो क्या कहता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ देयर इंडिविजुअल आयंस। तो इसके इंडिविजुअल आयंस कौन कौन हुए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन। देखिए दोनों का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, जस्ट पुटिंग द फार्मूला एंड गेटिंग द रिजल्ट, 40.9 प्लस 349.6। देख रहे हैं आप कितना आसान है, लैम्डा एम नॉट, दोनों को आप सम करेंगे और सम करने के बाद आपको उसका रिजल्ट फाइंड आउट हो जाएगा। तो आपने दोनों को सम किया 390.5, ठीक है, 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। लैम्डा एम नॉट फाइंड हो गया। अब लैम्डा एम फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे अभी फौरन आपको बताया, कप्पा बाई सी इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर अगर है तो क्या हो जाएगा 1000, बिल्कुल एज इट इज पहले की तरह ये मालूम हो जाएगा। तो अल्फा फाइंड आउट एंड नाउ, तो आप इसको प्रोसीड कर लीजिए। तो कप्पा का वैल्यू कितना है, 4.95 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई सी का वैल्यू देखिए मोल पर लीटर में है, तो हम उसको एज इट इज रहने देते हैं। कब, अगर फार्मूले में इंटू 1000 करना है तब, अदरवाइज पहले अगर बदल लेंगे तो आप फार्मूले में भी फिर इंटू 1000 नहीं लगाएंगे। ये सब लॉजिकल कन्वर्जन ऑफ यूनिट की बात है, अपने से आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो लैम्डा एम का वैल्यू पुट कर दिया। अब इस लैम्डा एम के वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे, तो लैम्डा एम के वैल्यू को जब सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू हम लोगों को कितना आ जाता है 49.5, कितना आ जाता है 49.5। यूनिट वही रहेगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। एंड नाउ अल्फा इज इक्वल टू, बोलिए, लैम्डा एम डिवाइडेड बाय लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एम का वैल्यू आपने कितना लाया 49.5, लैम्डा एम नॉट का वैल्यू कितना लाया था 390.5। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा, अपने से चेक करेंगे, प्रोसीड कर लेंगे। आप चेक जरूर करेंगे आप आंसर को, ठीक है। तो ये आपको क्या निकल गया, अल्फा का वैल्यू, अल्फा फाइंड हो गया, लैम्डा एम फाइंड हो गया, दैट्स इट, क्लियर है। एंड नाउ वन मोर एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो इन सारे क्वेश्चन से बिल्कुल थोड़ा सा लॉजिकली अलग है लेकिन बहुत कंसेप्चुअल और अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर उसको 7 कह देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, अब आप अपने स्क्रीन, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए ले लिया आपने। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए और उसके डाटा को कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आप देख रहे हैं उसमें आपको सॉल्युबिलिटी फाइंड करने के लिए कह रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो लॉजिकली क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट किया जाता है और कैसे पूछा जाता है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 मेरे साथ आप नोट कर लें, डाटा क्वेश्चन का कलेक्शन कीजिए और प्रोसीड करने की कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का डाटा आपके लिए एक बार हम पढ़ देते हैं स्टूडेंट्स। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं, कप्पा बोलते हैं, के। तो के का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है
के का वैल्यू दिया हुआ 1.821 इंटू 10⁻⁻5 महो पर सेंटीमीटर। याद रहे महो को पर ओम पर सेंटीमीटर भी लिखते हैं और इसी को हम लोग साइमन पर सेंटीमीटर, सारी सेम यूनिट है। ये सब आपको बता दी गई है बात, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ हैं। अब क्या है, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl? यू हैव टू फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl। किस टर्म में कह रहा है फाइंड करने के लिए? इन ग्राम पर लीटर। इफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m नॉट ऑफ AgCl इसका वैल्यू कितना दिया हुआ? 130.26 महो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्वेश्चन आपने देख लिया। क्वेश्चन को देखने के बाद आप अपने से उसके डाटा को कलेक्ट करें। इसके कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। चलिए तो अब आप बोर्ड पर देखिए स्टूडेंट्स, यही डाटा आपने कलेक्ट किया। मोलर कंडक्टिविटी आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी AgCl का गिवन है और कंडक्टेंस का वैल्यू स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको कप्पा कहते हैं उसका वैल्यू हम लोगों को गिवन है। सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl निकालना है। ये बात क्वेश्चन को यूनिक बनाती है और थोड़ा सा नयापन देती है। अब इस बात को थोड़ा सा समझने के लिए आपको कुछ बात बता दें कि कुछ ऐसे सल्फेट हैं जैसे बैरियम सल्फेट, लेड सल्फेट, या उसी तरह से कुछ आपके ऐसे क्लोराइड्स हैं जैसे KCl, KBr, KI। ये सब कुछ ऐसे सॉल्ट हैं जो स्पैरिंगली सॉल्यूबल हैं, सॉल्यूबल पूरी तरह से नहीं होते हैं। एक लिमिट के बाद ये रुक जाते हैं सॉल्यूबल होना। तो आपको याद होगा कि अगर किसी सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट को डाला जाए डिसॉल्व करने के लिए और अब फर्दर वो उसमें डिसॉल्व ना हो तो उसे हम लोग क्या कहते थे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते थे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो होता क्या है कि अब इसमें वाटर भी अगर आप डाल रहे होते हैं तो ये जो यहाँ पे हमने सॉल्ट लिखा है ये इसमें डिसॉल्व नहीं होता है अब, यानी उसका सैचुरेशन पॉइंट पहुँच गया, अब वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, उसका अमाउंट फिक्स हो गया, यानी अब उसका कंसंट्रेशन जो इसमें डिसॉल्व हुआ है वो चेंज नहीं हो रहा है। जबकि आप इसमें वाटर ऐड भी करते जा रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ रहा है। अब इसमें देखिए दो कंसेप्ट को मर्ज किया। याद कीजिए, वाटर जब आप ऐड करते जा रहे हैं तो ये हो गया केस ऑफ डाइल्यूशन। किसका केस हो गया? डाइल्यूशन। तो जैसे जैसे आप इसमें वाटर डाल रहे हैं, इसका डाइल्यूशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो मोलर कंडक्टेंस था वो मोलर कंडक्टेंस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तक पहुंचने लगेगा। क्यों पहुंचने लगेगा? क्योंकि इसका जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन टेंड्स टू बी जीरो ड्यू टू एडिशन ऑफ वाटर। क्योंकि अब इसमें कोई चीज़ एक्स्ट्रा डिसॉल्व नहीं हो रही है, तो वाटर के बढ़ने से पर यूनिट मोल के हिसाब से उसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? कंसंट्रेशन उसका घटेगा या इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सॉल्युबल साल्ट के लिए जो लैम्डा m का वैल्यू देता है वही वैल्यू उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो जाता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि ये एक पार्टिकुलर वैल्यू के बाद डिसॉल्व होते ही नहीं है, इसलिए जो उसका लैम्डा m होगा वही उसका क्या होगा? लैम्डा m नॉट का वैल्यू होगा। तो क्वेश्चन में ऐसे अलग से लिख के दिया हुआ भी है लैम्डा m नॉट ऑफ AgCl। इट मीन्स कि यही इसके लैम्डा m के बराबर होगा। बहुत स्लाइट फर्क होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता है। ये बात क्यों बताया आपको हमने? देखिए, ये बात इसलिए बताया कि क्वेश्चन बेसिकली है बहुत इजी, लेकिन इसके पीछे की लॉजिक क्या कहती है वो समझना है। हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लैम्डा m का। तो लैम्डा m का फॉर्मूला क्या होता है? K/C मोल पर लीटर में अगर है तो ऊपर क्या कर देंगे आप? इंटू 1000। अब यहाँ पास देखिए, बात को समझना है। लैम्डा m नॉट हमने यहाँ नहीं लिखा, लैम्डा m। तो भाई लैम्डा m नॉट है क्या? लैम्डा m ही का स्पेशल केस तो है। वो स्पेशल केस जिस सिचुएशन में इसका डाइल्यूशन क्या हो जाता है? इसका डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो जाता है या कंसंट्रेशन जीरो हो जाता है। तो अब यहाँ से अगर हम कहें कि C निकालना है भाई, चलो तो C निकालो। कैसे करोगे? तो C मोल पर लीटर में कैसे निकालोगे? ये नीचे आ जाएगा। तो कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई लैम्डा m।
अब यहाँ पे आप याद कीजिए इक्विलिब्रियम से रिलेटेड एक चैप्टर जो बात बतलाई गई थी वो क्या थी, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में। अभी हमने आपको क्या बतलाया था कि जब आप इसमें सॉल्ट को डिसॉल्व कर रहे हैं, सॉल्ट जब इसमें डिसॉल्व हो रहा है तो एक पार्टिकुलर लिमिट के बाद अब उसके कंसंट्रेशन में चेंजिंग नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि जो चीज़ इसमें कंसंट्रेशन में है वही दरअसल उसका क्या है, सॉल्युबिलिटी। भाई सॉल्युबिलिटी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट यही तो करते हैं कि कंसंट्रेशन, व्हाट अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन इज टू बी डिसॉल्व इन दैट सॉल्यूशन, इन दैट सॉल्वेंट। इस सॉल्यूशन में या इस सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो गया, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट है कितना इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व हो गया, यहाँ AgCl है यानी कितना AgCl इसमें डिसॉल्व हो गया। तो कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर दरअसल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्युबिलिटी को। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर हेयर रिप्रेजेंट सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर। तो वैल्यू पुट कीजिए, कप्पा का वैल्यू कितना है देखिए ऊपर 1.821 into 10 to the power minus 5 into 1000 divided by lambda m। lambda m का वैल्यू lambda m का वैल्यू। अब lambda m का वैल्यू कहाँ से लाइएगा, यही बात समझानी थी। lambda m का यही वैल्यू होगा क्योंकि लैम्डा एम नॉट क्या है, स्पेशल केस है लैम्डा एम का। कब, जब वो अपने इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर पहुंच जाता है, जब उसमें पानी बहुत मिला दिया जाता है तो लैम्डा एम बन जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इस सॉल्ट के क्राइटेरिया में वही चीज तो होती है। तो अब यहाँ पास हम वैल्यू पुट करेंगे लैम्डा एम नॉट का, जो कि उसके लैम्डा एम ही को रिप्रेजेंट कर रहा है 130.26। तो अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्युबिलिटी का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसका सॉल्युबिलिटी का वैल्यू फाइंड कितना होगा स्टूडेंट्स, जो हो जाएगा 13.97 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल पर लीटर। लेकिन आपने देखा था कि क्वेश्चन में जो ऑप्शन था उस ऑप्शन में ये क्वेश्चन मोल पर लीटर में नहीं दिया हुआ, ग्राम पर लीटर में दिया हुआ। तो करना क्या है, आपको सॉल्युबिलिटी निकालना है किसका, AgCl का। तो AgCl के मास से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मोल पर लीटर कन्वर्ट हो जाएगा, मोल पर ग्राम में क्या हो जाएगा ये, तो ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 13.97 इंटू 10 टू द पावर -5। भाई AgCl का कितना होता है निकालो कोई आदमी, देखो Ag का कितना है 108, क्लोरीन का कितना है 35.5, सॉल्व करके देखो 8 5 13 143.5। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो अपने से कर सकते हो, इंटू 143.5। बात समझ गए, इसको सॉल्व करके निकाला। अब इसको मल्टीप्लाई करो, वैल्यू पुट करो, चेक करो अपने से आंसर कंप्लीट। तो हम लिख देते हैं आपके लिए 2.004, कितना आ गया 2.004 इंटू 10 टू द पावर -2 ग्राम पर लीटर। अब जो मोल पर लीटर था तो मोल को मास में कन्वर्ट कर दिया गया, उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करके। AgCl का क्या है, ये मोलर मास है, यहाँ हमने निकाल के दिखा दिया है, वैल्यू को मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, होप सो को आपके समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ले लिया। चलिए, तो ये इतनी सी छोटी सी एक बात थी जिसको आपको एक्सप्लेन करना था, समझाना था। ये चैप्टर आज हम लोगों का ऑफिशियली फिनिश हो गया है। अब आपको एक डाउट सिर्फ और बता दें कि स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा था कि NCERT में एक चीज़ दी गई है कि कोरोजन एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, कैसे। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, तो 3 लाइन का क्राइटेरिया है और उसके पीछे की लॉजिक को सिर्फ आप समझ जाइए। देखिए, कोई भी मेटल, सपोज कर लीजिए उसने आयरन का पूछा था, तो आप जानते हैं कि ये मान लीजिए कि आयरन का कोई पीस है। तो आपको मालूम है कि कोरोजन का क्राइटेरिया क्या है, मॉइस्चर और एसिड के प्रेजेंस में वो रिएक्शन करता है और डिस्ट्रॉय होने लगता है। इसी क्राइटेरिया को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन। तो कोरोजन के केस में एक मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस शो करता है, कैसे, यानी कोरोजन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। तो समझ लीजिए कि ये एक आयरन का पीस है। तो आयरन के जिस पार्ट पर, ये आयरन का एक पार्ट है, इसके एक पोर्शन पर क्या होगा मालूम है, इसके एक पोर्शन पर ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन में क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देख रहे हैं आप, Fe कन्वर्ट हो गया Fe2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लॉस। तो आयरन के जिस जगह पे ये होगा, वो आयरन का वो पोर्शन, वो पार्ट क्या फंक्शन करने लगेगा,
एनोड। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास से लॉस हुआ, ये इलेक्ट्रॉन दूसरे पोर्शन के पास गया और वहाँ पे जो मॉइस्चर है, एयर है, उससे जाके क्या करता है, रिएक्शन प्रोसीड करने लगता है। तो अब ये वहाँ पास के एयर के पास गया O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव कहाँ से आया भाई, एसिड से आया। अब कहिए कि एसिड कहाँ से आया, अगर एसिड हम ले ही नहीं, हाँ आप नहीं लेंगे तब भी होगा। कैसे होगा देख लीजिए, ये है मॉइस्चर और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है और ये दोनों मिल करके आपके एटमॉस्फेयर को ऑलरेडी वीक एसिड के फॉर्मेशन में ही रखते हैं। ये है वीक एसिड, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड, इसलिए आपका एटमॉस्फेयर स्लाइटली एसिडिक तो है ही, तो ये वहाँ से आ गया। अब ये बन गया 2H2O। अब जो इम्पॉर्टेंट बात है, आप चले जाइए बिल्कुल इनिशियल स्टेज में, जिसमें हमने आपको ये पढ़ाया था कि इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो Fe का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू याद है किसी को, Fe2 पॉजिटिव ऑब्लिक Fe, सब रिवीजन कीजिए आप लोग। देखिए इसका वैल्यू था -0.44 वोल्ट, ठीक है। और ये जो क्राइटेरिया हो रहा है जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है यहाँ, तो इस पोर्शन को क्या कहेंगे, इस पोर्शन को जहां पे ये फिनोमेना होगा वो बनेगा कैथोड, और ये फिनोमेना जहां हो रहा है वो क्या है, एनोड। अब कैथोड वाला इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने पढ़ाया था, कैथोड में वाटर वाला क्राइटेरिया कितना था रिएक्शन में, इसका वैल्यू ई स्टैंडर्ड H पॉजिटिव ऑब्लिक H2O, वाटर का वैल्यू कितना था 1.23 एंड नाउ अब आपको क्या करना है, अब आपको दोनों रिएक्शन को ऐड कर देना है। तो जब आप दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो देखिए, ऐड करने से पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, इंटू 2 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हमको जो चीज़ दिखानी है वो आपको दिखाते हैं। ई सेल, यही तो आपको बतलाना है कि एक कोरोजन से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे बन जाता है। तो ई सेल इज इक्वल टू, आपको याद है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, स्टैंडर्ड। तो कैथोड कौन है यहाँ पे, ये कैथोड, कितना वैल्यू बोलिए 1.23 माइनस एनोड वाला वैल्यू बोलिए -0.044। ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल। और ये सेल कैसे बना, कोरोजन के लगने से बना। तो कोरोजन से जो सेल डेवलप हुआ उसका पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू 1.67 है, ड्राई सेल से भी ज़्यादा है। बट आपको मालूम होना चाहिए कि कोरोजन मेटल को ख़राब कर देता है स्टूडेंट्स, और ये करोड़ों रुपए की बर्बादी हर साल डैम्स, ब्रिजेस और मशीनों को ख़राब कर देता है। तो इस तरह से आपका एक कोरोजन का फिनोमेना चलता है। एक और बात जान लीजिए, यहाँ जो Fe था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ये Fe फेरस ऑक्साइड या फेरस आयन में कन्वर्ट हुआ। And now this ferrous ion further reacts with moisture and air to convert into Fe3 positive ion and gives Fe2O3 dot, होप सो आपको दिख रहा होगा, XH2O, जिसको आप डस्ट के रूप में देखते हैं, ब्राउन कलर का जो रस्ट है, ये वही है रस्ट, ब्राउन कलर का। बात समझ गए आप। तो होप सो कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। तो सिंपल सी बात है कि मेटल का एक पोर्शन जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो एनोड का फंक्शन करने लगता है। ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से लॉस होता है, इसको अगर हम यहीं पास डायरेक्टली आपको दिखा दें बैलेंस का क्राइटेरिया, तो हम यहाँ पे अगर 2 लगा दें, यहाँ पे 2 लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई ऑलरेडी हो गया। स्टैंडर्ड में 2, 3, 4 कुछ मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये बात का ख्याल रहे आपको, ठीक है। उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे आप। अब बाकी चीज़ें आप समझ गए, इसको ऐड कर लेंगे अपने से, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देंगे, बाकी चीज़ें एज इट इज़ उतार देना बस, ठीक है। तो चलिए, तो जिस पोर्शन पे 4 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ वो जाता है दूसरे पोर्शन के पास, और वहाँ के ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड कहाँ से आया, एटमॉस्फेयर में है ये चीज़, और वो जिस पोर्शन पर ऐड करता है ऑक्सीजन के साथ वो क्या बन जाता है, कैथोड। अब दोनों की स्टैंडर्ड का वैल्यू लिया, प्रोसीड करके सॉल्व कर दिया।
तो ये चीज़ें बहुत सिंपल से फॉर्म में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फॉर्मेशन करती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोरोजन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। जस्टिफाइड है, सही है। होप सो स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। बाकी चीज़ें जो हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। होप सो हम लोग नेक्स्ट क्राइटेरिया में जाएंगे और अगला चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। टिल देन गुड बाय।